नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। कैंट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली हुडको कॉलोनी में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं की यहां एक मकान में संचालित एनजीओ के स्टाफ से संस्था के नाम को लेकर बहसबाजी और विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि उक्त संस्था पैसे लेकर कुमारी कन्याओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है और अधिक से अधिक कुमारी कन्याओं को इसमें जोड़ रही है। साथ ही यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके विवाह के समय उन्हें अच्छा दहेज दिया जाएगा। आरोप है कि संस्था के लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नाम का सहारा ले रहे हैं, जिससे लोग भ्रमित होकर संस्था में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस बात की शिकायत जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने शनिवार को हुडको कॉलोनी स्थित संस्था के कार्यालय पर जाकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कैंट थाने बुलाया गया, जहां पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मामले को लेकर कैंट थाने पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कैलाश मालवीय ने बताया कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। हमारा संगठन इस तरह की कोई योजना या काम नहीं करता जिसमें लोगों से पैसे लिए जाए। इससे हमारे संगठन की साख खराब होती है। पूर्व में भी इस संबंध में अवगत करवाया गया था, बावजूद इसके इस और ध्यान नहीं दिया गया। संस्था राजस्थान के गंगानगर की बताई जा रही है। हमारा कहना है कि यह संस्था यहाँ पर क्या काम कर रही है। हमारी मांग है कि संस्था की उचित जांच की जाए, धोखाधड़ी करने के मामले में सख्त नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या पाए हैं, क्या कुछ मामला है, क्या है पूरा? हाँ, एक संस्था है हिंदू युवा सेना। अब वो संस्था में द यूनिट ऑफ बजरंग दल लिखा हुआ है। अब वो बजरंग दल के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल की कोई संस्था नहीं है जिसमें किसी तरह से पैसा मांगा जाए। ये एक प्रति व्यक्ति 1100 रुपये मांग रहे हैं और उसके साथ में ये उनका कहना है कि इसके साथ में आपको 6 कुंवारी कन्याओं को भी जोड़ना पड़ेगा और उनसे 650 रुपये की राशि आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप 7 लोगों को एक टीम बनाओगे तो आपको 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। तो बजरंग दल तो इस तरह कोई संगठन नहीं चलाता नहीं है और सही संस्था चलती नहीं है। कल से ये फ्रॉड है, ये बता रहे हैं अपने आपको अपने गंगानगर की संस्था गंगानगर की। अब ये राजस्थानी संस्था पहले तो एमपी में क्या आ रही है, क्यों आ रही है? एमपी में आई तो यहाँ पे इसने लोकल में किसी को समझाया क्या, किसी को बताया कि नगर पालिका द्वारा ये किसी तरह से कोई इन्होंने वो लिया क्या। दूसरा जो उनका ऑफिस है वो आपत्तिजनक ऑफिस है, वहाँ कोई बोर्ड वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो गया ये कोई संस्था है। आज कन्याओं को जोड़ रहे हैं, 6 कन्याओं को जोड़ रहे हैं। अब उन कन्याओं का अगर कुछ हो जाए तो बदनामी किसकी होनी है? संगठन की बदनामी होनी है। और ये जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि बजरंग दल की शाखा है। बजरंग दल में इस तरह की कोई शाखा होती नहीं है। आप क्या चाहते हैं? और आज एसपी से मिले, एसपी साहब से मिले, क्या कुछ मांग रखी, क्या चाहते हैं? एसपी साहब ने बहुत आश्वासित किया है। और ऐसे जो फ्रॉड कंपनी चल रही है 2019 से फ्रॉड कंपनी चल रही है, अभी तक 6 कंपनी ऐसी आ चुकी है नीमच जिले में, जिन्होंने कई लोगों को शादी के नाम से या रोजगार दिलाने के नाम से कई तरह से लूटा है और वो वहाँ से चली गई है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एसपी साहब से भी निवेदन करा तो उन्होंने कहा बोले इस संस्था को हम पूरा जानकारी देंगे और अगर किसी तरह का फ्रॉड होता है या ये संस्था गलत होती है तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैलाश मालवीय, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। शहर के रेवास देवड़ा रोड 10 क्वार्टर के सामने गत रात्रि में एक कार को बचाने के चक्कर में पानी का टैंकर ले जा रहे ट्रैक्टर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं लगी। मंदसौर शहर के रेवास देवड़ा रोड स्थित 10 क्वार्टर के सामने गत रात्रि में एक कार को बचाने के चक्कर में पानी का टैंकर ले जा रहा ट्रैक्टर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया, जिससे ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो गए। तो वहीं घटना होने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। यह तो गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी और सुरक्षित बच निकले। तो वहीं इस मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के पुत्र व क्षेत्रीय पार्षद पुत्र ने सड़क ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसका मुख्य कारण है सड़क ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण सही नहीं किया गया है। जब सड़क निर्माण चल रहा था तब भी पार्षद पुत्र द्वारा शिकायत की गई थी, तो वहीं लगातार ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की जा रही है। किंतु भाजपा पार्षद पुत्र की शिकायत को नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गंभीरता से न लेते हुए शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन इस मार्ग पर वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस घटना के बाद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे या फिर वही लापरवाही दिखाई देगी। खैर जो भी, किंतु नगरपालिका परिषद के क्षेत्रीय पार्षद पुत्र ने अपनी मांग में ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने तक की बात कह डाली। भाजपा की परिषद में भाजपा के पार्षदों की ही नहीं सुनी जाना ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें भाजपा पार्षदों ने ही अपने अपने वार्ड में काम नहीं होने पर नगरपालिका अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगा चुके हैं, किंतु आज तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी नगरपालिका अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। के 3 टुकड़े हुए, क्या वहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और कई बार मैंने ठेकेदार को भी बोला, इंजीनियर को भी बोला और नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ को सबको अवगत करा चुका हूँ कि इस सड़क की
जांच की जाए, क्योंकि इस सड़क में भारी अनियमितता है। एक तो वहाँ पे 10 से 15 जगह पानी भरा रहा है, और जो स्लोप है कॉलोनी के बाहर, वो स्लोप भी बहुत मतलब कि बहुत उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। थर्ड, जो नाले बनाए, नाले में सलिए कम लगाए हुए हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा उसमें अनियमितता है, और मैं जवाबदारों से चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि ठेकेदार को कई बार मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं उनको भी कई बार अवगत करवा चुका हूं, वो भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अभी छोटा एक्सीडेंट है, उससे भयंकर एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं और होंगे, क्योंकि जब सड़क निर्माण का काम चल रहा था उस वक्त भी बहुत एक्सीडेंट हुए। 500 क्वार्टर में जो निवास करते उन लोगों को बहुत तकलीफें हुए। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कई बार ठेकेदार और इंजीनियर को अवगत करवाया कि भैया यहाँ पे दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, आप इस पर ध्यान दो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला जितनी भी शिकायत आ रही है उन पर अपन जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार ने अरविंद भदौरिया। क्या नाम है आपका? संदीप मारीवाल। जी बताइए, क्या घटना हुई भैया? ये अपना टैंकर जा रहा था भरा के, सामने से स्विफ्ट डिजायर कार आ रही थी, तो आमने सामने थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो जिसको बचाने के चक्कर में अपने जो ट्रैक्टर था वो अपने डिवाइडर के साइड में अड़ा है, तो जिसके अपने 3 टुकड़े हो चुके हैं। तो यथावत स्थिति आप देख सकते हो। कितने लोग घायल हुए? घायल कुछ नहीं हुआ है, कोई हादसा नहीं हुआ बड़ा। वो जो भी था अपन ने अपना जो ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है तो अपन ने डिवाइडर के ट्रैक्टर लगा दिया था, तो जिससे कोई हताहत नहीं हुई है। क्या लगता है इस तरह का हादसा आप लोग इससे पहले भी देखे? नहीं, ये पहली बार ही हुआ है। नहीं, ये ट्रैक्टर के 3 टुकड़े वाला हादसा तो अपन ने पहली बार ही देखा है। कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर था ये? ये महिंद्रा HMT था। कब दिया था ये आपने? ये इसको लगभग हो गए होंगे 7-8 साल। क्या नाम आपका? संदीप मारीवाल। शहर के गंदे नालों का पानी शिवना में ना मिले, इसके लिए 29 करोड़ रुपए शिवना शुद्धिकरण के लिए मिले हैं, जिसके चलते शिवना नदी में अलग से एक पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें शहर के नालों से आने वाले गंदे पानी को मुक्तिधाम से भी आगे निकाला जाएगा। तो वहीं पाइपलाइन डालने के दौरान जहां जहां मोड़ है वहां पानी के चैम्बर बनाए जा रहे हैं। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी को शुद्ध करने के लिए नदी में मिल गंदे पानी को अलग करने के लिए नदी में अलग से बड़ी सीमेंट के पाइप डाले जा रहे हैं, जिससे नदी में मिलने वाले नालों का पानी मुक्तिधाम से भी आगे तक पाइप के माध्यम से पहुंचेगा। शिवना शुद्धिकरण के लिए 29 करोड़ का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते दावा किया जा रहा है कि शिवना को पूरी तरह से शुद्ध किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान नदी में गंदे पानी को मिलने से रोकने के लिए नदी में सीमेंट के पाइप डाले जा रहे हैं, जिसके चलते जहां जहां पाइपलाइन में मोड़ है वहां वहां अब पानी के चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी को लगातार बहने में कोई रुकावट नहीं होगी। आपको बता दें कि पूर्व में ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से सिर्फ पाइपलाइन डाल दी थी, जिसके बाद वार्ड नंबर 26 के पार्षद द्वारा आपत्ति ली गई थी, जिसकी खबर भी SBCN टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाई थी। वह जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत करवाया था, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखा व ठेकेदार को मोड़ वाली जगह चैम्बर बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब ठेकेदार द्वारा शिवनाथ सीवरेज में डाली जा रही पाइपलाइन के बीच बीच में 50-50 मीटर की दूरी पर चैम्बर बना दिए हैं, जिससे पानी को लगातार बहने में कोई रुकावट नहीं होगी। राजकुमार ये चैम्बर बनाया जा रहा है, कितनी दूरी में बनाया जा रहा है और कितने चैम्बर अभी तक बना है? इधर 50 मीटर दूरी है, 50 मीटर पे बन रहा है, अभी 8 बना है। कितने और बनेगा? अभी तो और बनेगा सर। अभी कितना काम पूरा हुआ लोग? अभी तो बहुत जाएगा, अभी वहाँ तक जाएगा, आगे घाट तक। ठीक है। मंदसौर शहर का नाम रोशन करने वाले छोटे पर्दे यानी कि टीवी कलाकार विपिन जोशी ने शहर के स्विमिंग पूल में रविवार का आनंद लिया और चर्चा में कहा कि कुछ समय निकालकर स्विमिंग जरूर करनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल में रविवार को मंदसौर जिले का नाम रोशन करने वाले टीवी कलाकार विपिन जोशी भी पहुंचे स्विमिंग पूल का आनंद लेने। शहर के स्विमिंग पूल पर रविवार को अवकाश के चलते कई छोटे बच्चों सहित बड़ों ने स्विमिंग करने का आनंद लिया। इस दौरान जिले का नाम रोशन करने वाले टीवी कलाकार भी स्विमिंग का आनंद लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। वह अपने बच्चों के साथ आज रविवार होने के कारण स्विमिंग करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि विपिन जोशी मंदसौर शहर के ही रहने वाले हैं और उनके टीवी पर आने वाले कई अलग अलग प्रोग्राम में तरह तरह के रोल में वह नजर आते हैं। रविवार को बच्चों ने स्विमिंग पूल का खूब आनंद लिया, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुलने लगे हैं, जिसके चलते अब बच्चे सिर्फ रविवार को ही स्विमिंग करने आ सकते हैं, जिसके चलते स्विमिंग पूल पर बच्चों सहित बड़ों की भी अच्छी खासी भीड़ रही। अभी जो जिस टाइप की गर्मी पड़ रही है उसमें इस जो जल क्रीड़ा के लोग आनंद ले रहे हैं, इस तरणताल में लोग मज़े ले रहे हैं, ये गर्मी के लिए बहुत राहत दे रही है और बहुत अच्छा है अपने यहाँ के नगर पालिका के तरणताल मंदसौर का। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग।
समय तो निकालना पड़ता है सवेरे, जबकि सब लोग अपने घर में बहुत देर तक सो रहे हैं, उसमें समय निकाल करके सुबह जल्दी उठ करके और यहाँ आने के बाद इतना आनंद आता है कि जो सोने में मज़ा नहीं आता वो यहाँ आनंद ले रहे हैं लोग। स्विमिंग पूल बिल्कुल सही साथ चल रहा है और अभी बच्चे आप थोड़ा डाउन शुरू हो गए हैं क्योंकि स्कूल अब खुलने वाले हैं और सुबह से शाम तक अच्छी खासी पब्लिक हो जाएगी। क्या कब तक चलता है स्विमिंग पूल? ये सर 15 अक्टूबर तक चलाया जाता है और अभी जब छुट्टी आएगी उसमें बच्चे सैटरडे संडे इसमें और जो छुट्टी आएगी उसमें आएंगे। जिला राजपूत समाज ने रविवार को महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई। इस दौरान राजपूत समाज द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महाराणा प्रताप चौराहे से निकाला भव्य चल समारोह भी गया। मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर जिला राजपूत समाज द्वारा आज महाराणा प्रताप जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते रविवार सुबह से ही राजपूत समाज जन महाराणा प्रताप चौराहे पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। राजपूत समाज जनों ने सुबह महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे से एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जिला राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप चौराहे पर एकत्रित होकर महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए उन्हें माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के साथ शहर के कई सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए, जिसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे से एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें सभी समाज जन 2-2 की लाइन में कतारबंद होकर चल रहे थे। चल समारोह नयापुरा रोड होते हुए शुक्ला चौक, घंटाघर, कालिदास मार्ग, भारत माता चौराहा, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा होते हुए नई आबादी से पुनः महाराणा प्रताप चौराहे पहुंचा, जहां एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिला राजपूत समाज जन के साथ ही बड़ी संख्या में महिला बच्चे भी उपस्थित थे। तो वहीं शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर यहाँ मंदसौर नगर में एक भव्य चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम पूरे शहर में घूम के पूरी रैली वापस यहीं ख़त्म होगी सभा स्थल पर। यहाँ सभा स्थल पे वक्ता अपने महाराणा प्रताप के ऊपर वक्तव्य देंगे और उनकी जयंती के लिए गाडोरे समाज ने जो उनको बहुत सहयोग किया है उनका भी बिल्कुल सम्मान है। सारे समाज के लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, वो सब पधार रहे हैं और महाराणा प्रताप जयंती की बहुत देश में भी मनाई जाएगी और नगर में भी मनाई जा रही है। प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना? राजपूत समाज और ये हर साल मनाई जाती है और इसमें गाडोले परिवार को भी सहयोग लिया जाता है, क्योंकि उनने महाराणा प्रताप को बहुत सहयोग किया था जीतने में। तो आज ये साल भर में एक बार मनाते हैं हम, और सब राजपूत समाज की महिलाएं और पुरुष सब पधारते हैं, अपने राजपूती वेश में पधारते हैं सब। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उसके तारतम्य में मंदसौर में भी जो है कई वर्षों से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है और जयंती के रूप में हम एक चल समारोह निकालते हैं जो मंदसौर के मुख्य मार्गों होते हुए वापस सभा स्थल पर आता है और महाराणा प्रताप को माल्यार्पण किया जाता है और महाराणा प्रताप के बारे में पूरे देश और लोगों को ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी और उन्होंने कुर्बानी भी दी। और इसके बारे में जो व्यक्तियों को किसी को जानकारी नहीं होती है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे मंची एक कार्यक्रम भी किया जाता है जिसमें राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और पधारते हैं। उसके बारे में महाराणा प्रताप के बारे में वक्तव्य देते हैं और सभी धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।
कटे कान और मस्से की परेशानी के लिए आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मंदसौर में ऑक्स यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी पर मिलेगा आपको पूरा इलाज। कटे कान, कानों के छेद का बड़ा होना, बालों का झड़ना, बालों को बढ़ाना, चेहरे पर झाइयां होना, साथ ही मस्से का गारंटेड इलाज, वो भी बिना लेजर ऑपरेशन में चीर फाड़ के। ऑक्स यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, जैन कॉलोनी, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9826 332636।